प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि खुदावंद ने फिर से एक बार हमें अवसर प्रदान किया कि हम उसकी उपस्थिति में आकर उसके पवित्र वचनों को हम सुन सकें। आइए समय हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़े ही दीनता, नम्रता और भक्ति के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरा कलाम हमसे सतत बात करता है प्रभु। और आज भी विशेष करके हम जब आपके पवित्र चरणों में आए हैं, अपने पवित्र कलाम के द्वारा हमसे बात करी प्रभु। और होने दे प्रभु, आज का ये जो वचन है हम हर एक के लिए बड़ा आशीष का और आत्मिक उन्नति का कारण हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तेरा पवित्र आत्मा हमसे विशेष रीति से बात करे, इसलिए आने वाला कलाम हम तेरे पवित्र हाथों में देते हुए दुआ को मैं यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुना कबूल कर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज संपूर्ण विश्व इस कोविड-19 के इस वायरस से ग्रस्त है और इस कारण से एक प्रकार का हाहाकार, कन्फ्यूजन, केओस चारों ओर हम देख रहे हैं। और मनुष्य बहुत से विचारों में इस कोविड-19 के कारण गिर गया है। लेकिन मेरे प्यारो, आज मैं आपके सम्मुख उस बात को रखना चाहूँगा कि मनुष्य के उत्पत्ति से ही, इतिहास से एक ऐसा वायरस मनुष्य को ग्रसित करके रखा है जो मेरे और आपके लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। और आइए उस वायरस के और थोड़ा सा हम अपना ध्यान केंद्रित करिए। और लेट मी टेल यू, sin is that virus. Sin is that ultimate pandemic infecting the sons of Adam and daughters of Eve. आज भी हम देखते हैं ये जो वायरस है, ये जो मरी आदि से चले आ रही है, हमें उसने संक्रमित करके रखा है। सो sin is that pandemic which has infected everyone. किसी ने कहा sons of Adam and daughters of Eve. It has infected. फिर प्रियो, इयन कैम्बल इस प्रकार से कहते हैं, sin is a deep, universal, fatal illness. यानी वो कहते हैं कि पाप एक बहुत ही गहरा, विश्वव्यापी, एक हम कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी बीमारी है। इट इज वर्किंग इन lethal and toxic. Its working is lethal and toxic, and we all carry the virus. इस प्रकार से लिखा है। वो कहते हैं
कि इसका जो काम है, इस वायरस का या पाप का वायरस है, ये जानलेवा है और विषैला है। ये जानलेवा भी है और विषैला है, और ये जीवाणु हम सब में पाए जाते हैं। ये पाप के विषाणु या जीवाणु जो है वो हम सब में पाए जाते हैं। सो प्यारो, आज के सरमन का जो विषय है, डेंजरस वायरस सिन। एक खतरनाक जो वायरस है वो पाप है, और इससे विशेष करके हमें बचने की आवश्यकता है। और एक सज्जन के कुछ कथन इस प्रकार से है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कैल्विन उनका नाम कहा गया, पूरा नाम दिया नहीं गया, कि सिन, फॉर सिन ही सेज देयर इज नो पॉलिटिकल सॉल्यूशन। राजनीतिक कोई भी हल हम नहीं निकाल सकते पाप के लिए, यानी राजनीतिक तरीके से पाप का हल नहीं किया जा सकता, नॉर साइंटिफिक रेमेडी। कोई वैज्ञानिक रेमेडी या वैज्ञानिक तरीके से भी पाप मिटाया नहीं जा सकता। इवन वो कहते हैं एजुकेशनल के प्रोग्राम कैनॉट क्योर दिस सिन। चाहे हम उसके लिए कितने भी यानी शैक्षणिक कार्यक्रम ले ले, फिर भी वो कहते हैं हम पाप मिटा नहीं पाएंगे। और आगे कहते हैं वो, इवन देन मैन इज अनएबल टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट इट इज कैंसरस। इट इज कैंसरस, बी अवेयर ऑफ सिन। वो आगे कहते हैं मनुष्य इस बात को आज स्वीकार ही नहीं करता पाप की, कि वो एक कैंसर के समान है। और आगे वे कहते हैं कि हमें पाप से सचेत रहना चाहिए। हाँ प्यारो, निश्चित ही ये जो कोविड-19 का जो संक्रमण है, इसके द्वारा बहुत से लोगों की शारीरिक मृत्यु हो रही है, कुछ लोग चंगे भी हो रहे हैं, कुछ जीवित है, इस बात को हम देखते हैं। लेकिन पाप का जो संक्रमण है वो एक व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मेरे प्यारो मृत्यु है। पाप का जो संक्रमण है, इट इज डेंजरस। इट इज अ डेंजरस वायरस दैट विल किल अस स्पिरिचुअली एंड लीड अस टू सेकेंड डेथ। पौलुस रोमियो की पत्री उसके 6वें अध्याय में कुछ बातों को कहता है। 15 से 19 तक हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय 15 से 19 में ऐसा लिखा है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? इज आस्किंग अस अ क्वेश्चन। कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता का जिसका अंत धार्मिकता है।
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो जिसे साँचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर करता हूं, जैसे तुम अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो। प्रेज़ द लॉर्ड। पॉल इज वेरी क्लियर कि क्या हम पाप करते जाएं क्योंकि अनुग्रह हम पर हुआ है। आगे वो कहता है कदापि नहीं। और आगे एक बात को बहुत अच्छी कहता है, जिसकी आज्ञा हम मानते हैं उसके हम दास हैं। जिसके आज्ञा मानने के लिए हम सौंपे जाते हैं उसके अजीज़ों हम दास हैं। इन आयतों को आप पढ़िए, लेकिन अंत में यूँ कहता है धर्म के दास करके सौंपो। अपने आप को ऐसा सौंपो, धर्म के दास। यानी इन बातों को हम देखें तो वो हमसे कहना चाहता है, सो अनटू राइचसनेस नॉट फॉर सिन। हम धार्मिकता के लिए बोए और अधर्म के लिए नहीं। क्योंकि मेरे प्यारों, हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हमें खरीदा है और अपनी संतानें बनाया है। पौलुस कहता है रोमी की 6वें अध्याय के 6वें वचन के अंतिम चरणों में, और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। ही इज वार्निंग अस एंड टेलिंग अस, आगे को हम पाप के दासत्व में न रहे। और 90 पद के अंतिम चरणों में कहता है, पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, फिर हम पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। इस प्रकार से मेरे प्यारों पौलुस कहता है। आज की सुबह जैसा मैंने आपसे कहा कि सिन इज़ अ डेंजरस वायरस, कुछ कथनों को, पौलुस की बातों को मैंने आपके सम्मुख रखा और मैं आपका ध्यान आज की सुबह 4 ऐसी बातों की ओर लेकर जाना चाहूँगा। लेट अस सी द 4 डेंजरस, यानी इस डेंजरस वायरस में इन 4 भागों को हम देखेंगे और ये 4D, वी विल सी द 4D, ये क्या है और किस प्रकार से पाप इनके द्वारा हमें प्रवेश करता है। पहला है सिन ऑफ डिसेप्शन, धोखा। और बाइबल हमको बताती है उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में कि किस प्रकार से शैतान ने मनुष्य को धोखा दिया, किस प्रकार से वो संवाद हवा से करता है और उससे कहता है कि निश्चित तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और मेरे प्यारों, इस बात को हम देखते, इस धोखा, जो धोखा उसे दिया गया हवा को, और उस धोखे में जब वो गिर गई, वो धोखे ने उसके जीवन में, उसके पति के जीवन में पाप को जन्म दिया। इसी प्रकार से शैतान
हमको बहकाता है, हमको धोखा देता है और हमें पाप में वो गिराता है। हम में सवालों को डालता है कि हमने क्या पाप किया है। हम पापी नहीं हैं। पहला यूहन्ना 1:8-10 अगर पढ़े तो वी से वी हैव नो सिन, ऐसा कहकर हमको वो बहकाता है। उसके बहकाने से हम बचे प्यारो। फिर बाइबल हमको इस बात को बताती है, इब्रानी की पत्री उसका 3 अध्याय और 13 पद यूं कहता है, समझाते रहो कि पाप के छल में आकर कठोर न हो जाओ। पाप एक छल है। शैतान ने एक छल किया, शैतान ने एक छल खेला। उस छल को उसने हवा के आगे धोखे के द्वारा रख कर उसके मन को उसने कठोर कर दिया और वो परमेश्वर की आज्ञा मानने से विमुख हो गई। वो परमेश्वर की आज्ञा मानने से विमुख हो गई। इसलिए बाइबल हमको समझाती है, वो कहती समझाते रहो। और यही मंडली का काम है, यही परमेश्वर की सेवा है कि हम लोगों को समझाते रहें, बताते रहें पाप के विषय में कि कहीं उनका मन कठोर ना हो जाए और परमेश्वर से वे दूर ना हो जाए। फिर पवित्र शास्त्र हमको बताता है, यदि हम नीति वचन उसका 14वां अध्याय 12 वचन पढ़े, ऐसा मार्ग है मनुष्य को ठीक जान पड़ता है पर अंत में मृत्यु ही मिलती है ना। मनुष्य को ऐसा लगता है यही सही है भाई। आपको शायद याद होगा, एक ऐड पहले बहुत साल पहले आता था, विथ सिगरेट इन माई हैंड आई फेल्ट लाइक अ मैन बट आफ्टर सम टाइम आई वॉज अ डेड मैन। With cigarette in my hand, I felt like a man. But after some time, I was a dead man. यानी हमको हमारी जो राह है सही दिखाई पड़ती है। शैतान यही तो चाहता है, हमको बहकाकर, धोखा देकर हमारी राहों को हमको बताता है वो सही मार्ग है। लेकिन अंत में मेरे प्यारो मृत्यु ही मिलती है। ये खुदा का कलाम हमको बताता है। याकूब 1:15, अभिलाषा पाप को जन्म देती है और उसमें से मृत्यु ही उत्पन्न होता है। शैतान ने कहा क्या? ऐसा नहीं है। वन बाइट विल हेल्प यू आउट टू बिकम समथिंग। समटाइम वी थिंक, शैतान हमको धोखे में डालता है थोड़ा, लिटिल, और धोखा देकर वो हमें पाप में गिराता है। जैसा हवा के विषय में यदि हम देखें, शी टुक अ लिटिल बाइट बट दैट काउंटेड हर एज सिन एंड डेथ। लूत की पत्नी टुक अ लिटिल लुक, शी टुक अ लिटिल लुक, शी फेस्ड द कॉन्सिक्वेंस। उजिया राजा, उसे लगा he took a little touch that I will do that, nothing happens। कोड़ हुआ, संतति को कोड़ हुआ, यह अभिशाप उस पाप का उसे मिला। हनन्याह सफीरा, a little lie they said, और
उन्होंने मृत्यु का सामना किया। यहूदा इस्कारियत चंद पैसे का लालच उसको फांसी के फंदे की मृत्यु तक लेकर गया। लिटिल वी सी। इसी प्रकार से शैतान हमको बहकाता है मेरे प्यारों, और परमेश्वर से, और हमें वो पाप में गिराकर हमारा विनाश करता है। पहली बात देखें हमने, सिन इज डिसेप्टिव। दूसरा, सिन डिवाइड्स अस, इट ब्रिंग डिवीजन। वो हमें परमेश्वर से अलग करता है, क्योंकि पाप और परमेश्वर का कोई मेल नहीं है, उनका कोई समानता नहीं है, वे एक नहीं है। पाप और परमेश्वर से पाप विमुख है। और हम देखते हैं आदम और हवा को जो धोखा शैतान ने दिया, उस धोखे के कारण परमेश्वर से दूर हो गई। वो यारी, वो दोस्ती जो परमेश्वर के साथ थी, जो संगति परमेश्वर के साथ थी, इट वॉज डिवाइडेड। वो टूट गई, इट वॉज डिवाइडेड। बड़ा सुंदर यशाया इस बात को हमारे सम्मुख रखने की कोशिश करता है। यदि आप मेरे साथ निकाल ले यशाया 59 और उसकी पहली हम कुछ आयतों को हम पढ़ लें। यशाया 59 की कुछ आयतों को मैं आपके सम्मुख पढ़ता हूँ। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह सुनता नहीं। आगे यूं लिखा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता। वे मिथ्य पर भरोसा रखते और झूठी बातें बकते, और उनको मानो उत्पात का गर्भ रहता, और वे अनर्थ को जन्म देते। आगे हम पढ़ते हैं 7वें वचन में, वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश के मार्गों में है। 8वां वचन सुनिए, शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और न उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति न पाएगा। आगे लिखा है, इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप नहीं आता। हम उजियाले की बाट तो जोते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हम अंधों के समान दीवार टटोलते हैं। हाँ, हम बिना आँख के लोगों के समान टटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते, हुष्ट पुष्ट के बीच हम मुर्दों के समान हैं। इन आयतों को आप ज़रूर फिर से पढ़िए। और मेरे प्यारों, यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर से क्यों हम दूर हो गए, ऐसी बहुत सी बातें कही है। और बाइबल हमको बताती है सुलेमान के विषय में, दाऊद के विषय में, सैमसन के विषय में,
शाऊल राजा के विषय में, आहाब राजा के विषय में, कि वे परमेश्वर से क्यों दूर चले गए, वाई दे वर डिवाइडेड, वे परमेश्वर से दूर अपने पापों के कारण चले गए। सुप्रियो, शैतान धोखा देने वाला है, बहकाने वाला है। वो बहका कर मेरे और आपके संबंध इन पापों के कारण परमेश्वर से हमें दूर ले जाता है। तीसरी बात, सिन ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, दैट मीन्स सिन डिस्ट्रॉय अस, वो हमारा नाश करता है। सदोम और गोमोरा का पाप के कारण नाश हुआ। नूह के विषय में हम देखते हैं कि 40 दिन और 40 रात बारिश गिरी। उसका कारण था क्योंकि लोग अपने पाप से फिरने को तैयार नहीं थे, पश्चाताप करने को तैयार नहीं थे। द रिजल्ट, भयकाने का, परमेश्वर से अलग होने का। अब दे आर डिस्ट्रॉयड। और बाइबल हमको बताती है, यदि हम गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 7वां वचन और 8वां वचन पढ़े तो ऐसा लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है, जो पाप में बोता है, बाइबल लिखा है, वो विनाश की कटनी काटेगा। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉयड। यहूदा उसका 1 अध्याय और 7वां वचन कहता है, जैसे सदोम और गोमोरा जो व्यभिचारी हो गए थे, परमेश्वर अपने शरीर के पीछे लग गए थे और आग के द्वारा उनका अंत ठहरा। यानी यहूदा उसका 1 अध्याय 7वां वचन उनके विषय में बताता है कि वे व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे और आग में उनका अंत हो गया। भजन संहिता 38 इस प्रकार से कहता है, अधर्म के कामों से मेरा सिर डूब गया है। अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है। इस प्रकार से भजन संहिता 38 मेरे ख्याल से वचन 13 है, उसमें लिखा हुआ है। और अजीजों, गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय हमको बताता है कि किस प्रकार से हम नाश किए गए हैं और परमेश्वर के राज्य के भागीदार नहीं होंगे। ऐसा लिखा है गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 19 और 20, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और ऐसे ऐसे काम करने वाले के विषय में मैं तुमसे पहले से ही कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये शैतान इस प्रकार से इनमें हमें गिराता है और हमारा नाश करता है, और आगे हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं ठहरते। ऐसा परमेश्वर का वचन बताता हूँ। उसके साथ साथ पहला कुरिन्थी की पत्री उसका हम 6वां अध्याय पढ़ लें और उसकी 9वीं और 10वीं वचन पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 6, 9, 10 यूँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, न वैश्यगमी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगमी, न लुच्चे, न पुरुषगमी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। सो मेरे प्यारों, शैतान इस प्रकार से इस डेंजरस वायरस
से हमको संक्रमित कराता है, धोखा देकर परमेश्वर से दूर लेकर जाता है और हमारे मार्गों को नाश की ओर लेकर जाता है। और इन सब बातों में गिराकर जो चौथी बात है, इट्स ब्रिंग्स सिन ब्रिंग्स डेथ, दैट इज सिन इज डेडली। वो मेरे और आपके लिए मृत्यु को लाता है। रोमी की पत्री उसका 6वां अध्याय 23 पद हम पढ़ते, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जी हाँ, पाप की मजदूरी मृत्यु है। फिर नीति वचन 11:19 इस प्रकार से कहता है, जो पाप का पीछा करता है वह मृत्यु का कोर हो जाता है। यानी जो पाप का पीछा करता है, जो पाप के पीछे जाता है, वो मृत्यु का कोर हो जाता है, विनाश का कोर हो जाता है। एजकेल उसका 18 अध्याय और उसका 20 वचन के कुछ अंश इस प्रकार से कहते हैं, जो पाप करे वह मरेगा। द वन हु विल सिन ही विल डाई। और हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में, उसके प्रकाशित वाक्य 21:8, 20:6, 14 इटर्नल डेथ के विषय में कहती है। मेरे प्यारो, आज विशेष करके इन वचनों का बताने का मकसद यह है कि हम इस कोविड-19 से इतना घबरा गए हैं कि कई प्रश्नों से और कई बातों से हम विचलित हैं। लेकिन क्या मैं और आप इस बात से विचलित नहीं हैं कि सदियों से चले आने वाला जो वायरस है वो है पाप, और उसका संक्रमण यदि मुझे और आपको हो गया तो मेरा और आपका विनाश होगा। प्रियो, इस कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है, अब तक तो कोई ढूंढ नहीं पाया, परंतु मेरे और आपके लिए खुश खबर है, परंतु पाप का इलाज है, वो है खुदावन प्रभु यीशु मसीह। एक बात सोचने लायक आपके सम्मुख रखता हूं, एक बात सोचने लायक आपके सम्मुख रखता हूं। यदि मेरे पाप मनुष्य के या प्राणियों के लहू में डाले जाएंगे या भिगोए जाएंगे, आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे पाप लाल के लाल ही रहेंगे। यदि मेरे पाप मनुष्य के या प्राणियों के लहू में भिगोए जाएंगे तो भी वो लाल रहेंगे। लेकिन द वंडरफुल थिंग ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट इज, ऐसा है कि यदि मेरे लाल रंग के पाप प्रभु यीशु के लहू में डाले जाएंगे तो मैं हिम के समान सफेद होकर बाहर निकलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दिस इज द वंडरफुल थिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि हम जब पापी उसके लहू में डाले जाते हैं तो हम हिम के समान श्वेत हो जाते हैं। यशायाह 1:18 और 1 यूहन्ना 1:9 आप ज़रूर पढ़िए। हिम के समान श्वेत बनकर बाहर आते हैं। हाँ मेरे प्यारो, मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह है जो हमें हिम के नाई श्वेत बनाएगा। आइए अंत में रोमी की पत्री उसका 6वां अध्याय 12 वचन से आगे हम पढ़ेंगे और हमें क्या करना है इस बात की ओर अपने ध्यान को लाएंगे। रोमन्स चैप्टर 6 वर्सेस 12। इसलिए पाप
तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए सौंपो। न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। और आगे पौलुस, हमने पढ़ा है पहले भी, वो कहता है जिसकी तुम मानोगे आज्ञा उसके समान होंगे। व्यवस्था विवरण 28 हमको बताती है, चूज दिस डे फॉर यू लाइफ और डेथ। आज ही हमें चुनाव करना है कि हम अपने लिए जीवन या मरण ले। ये मुझे और आपको चुनाव करना है। इसलिए पौलुस यहाँ 6वें अध्याय के 4 पद में कहता है, अंततः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नई जीवन किसी चाल चले। हम भी नई जीवन किसी चाल चले। मेरे प्यारों, इससे पहले भी इस छोटी सी ऐसी घटना को मैंने आपको बताया था कि एक स्त्री ट्रेन में यात्रा कर रही थी, और हर एक स्टेशन जब आता था वो बड़ी विचलित हो जाती थी। कभी रोती थी, कोई स्टेशन में अपना पसीना पोंछती थी, कोई स्टेशन में अपनी बैग पकड़ती थी, फिर बैठ जाती थी। शी वॉज सो मच ट्रबल्ड। लोग भी उसे देखकर बड़े प्रश्न में गिर गए थे कि आखिर हर स्टेशन आने के बाद ये स्त्री बड़ी विचलित क्यों हो जाती है? What is the problem with her? आखिर अंतिम स्टेशन आता है और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। तब लोग उससे पूछते हैं, बहन जी क्या बात है? आप ट्रेन में भी बड़ी अस्वस्थ थी, अब उतरकर बहुत जोर जोर से क्यों रो रही हो? तब वो कहती है कि मैंने गलत ट्रेन से यात्रा की, मुझे कहीं और जाना था, लेकिन मैं कोई और ट्रेन में बैठ गई हूँ। तब लोगों ने कहा, हर स्टेशन पर गाड़ी तो रुकी थी, आपको मौका था कि आप उतर सकते थे। तब वो कहती है, हर स्टेशन पर मैं सोचती थी उतरूं कि नहीं उतरूं, हर स्टेशन पर उतरूं कि नहीं उतरूं, और अंत में मैं सोचते ही रह गई और ये स्टेशन पर मेरा अंत हुआ। वैसे ही अजीज़ों, हम मसीह जीवन की इस यात्रा में परमेश्वर ने हमको एक सही दिशा दी है, पाप मुक्त जीवन। लेकिन आज भी अगर हम गलत ट्रेन से अलग दिशा में यात्रा कर रहे हैं, परमेश्वर हमको मौका देता है कि हम उस ट्रेन से उतरे और लौटकर प्रभु की ओर आए, प्रभु की ओर हम मुड़े, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और परमेश्वर का वचन हमको बताता है